कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है अच्छे ही होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे बचपन के सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में। और ये क्वेश्चन हर बच्चे का ड्रीम होता है कि काश उसका वो ड्रीम पूरा हो सके। और मेरा तो अभी भी है। और वो क्वेश्चन है जिनी के 3 विशेष। हम सब ने कभी न कभी अपने फ्रेंड से ये क्वेश्चन जरूर पूछा होता है कि उनकी जिनी से 3 विशेष क्या होगी। और उनके आंसर इतने बुरे और माइंडलेस होते हैं कि पूछो मत। और उसमें हम भी शामिल होते हैं। तो आज हम उन्हीं कुछ विशेष में से सबसे ज्यादा मांगी जाने वाली विशेष के बारे में बात करेंगे, जिसे सुनकर तुम्हें अपना बचपन जरूर याद आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने टीवी सीरियल्स या फिर मूवीज में देखा है कि जिनीस की भी अपनी लिमिट होती है। मतलब पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी सबकी कोई भी विश पूरी कर सकते हैं। तो फिर आखिर उनकी लिमिट क्यों है? फिर भी उनकी लिमिट्स है। चलो जाने दो, उनकी लिमिट्स जानते हैं। उनकी फर्स्ट लिमिट है कि वो किसी की भी सिर्फ 3 ही विशेष पूरी कर सकते हैं। लेकिन हम सब के ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा आइंस्टीन का बच्चा जरूर होता है जो कहता है कि मेरी फर्स्ट विश ये होगी कि जिनी मेरी हर विश को पूरा करे। वैसे ही पहले 3 विशेष नहीं मिल रही और ऊपर से इन्होंने लिस्ट बना रखी है कि हमें तो बहुत कुछ मांगना है। उसके बाद जिनी की सेकंड लिमिट होती है कि वो किसी को भी मार नहीं सकते, क्योंकि बचपन में हम सब अपनी चीजों को लेकर जितने पॉजिटिव होते हैं, अगर उस टाइम पे हमें विशेष मिल जाती तो हम पक्का किसी की जान ले लेते, क्योंकि हम एक पेंसिल के पीछे भी लड़ लेते थे। और जैसी हालत आज हमारे देश की चल रही है उस हिसाब से तो किसी भी बच्चे का पहला टारगेट शायद गवर्नमेंट ही होती। एंड जिनी की लास्ट लिमिट है कि वो किसी को भी किसी से प्यार नहीं करा सकते। और इससे भी मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि किसी के इमोशंस को हैंडल करना अच्छा नहीं है। तो अब हमने जिनी की लिमिटेशंस जान ली है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं उन बेदिमाग से मांगी जाने वाली विशेष के बारे में जिनका रियल में कोई भी लॉजिक नहीं है, या फिर कहूँ कि हम ही चूतिया थे। तो हमारी लिस्ट में फर्स्ट विश है अमीर बनना। ये एक ऐसी विश है जो कि सबकी प्रायोरिटी पर होती है। लेकिन अगर तुम इसके बारे में ध्यान से सोचो तो अमीर बनने के लिए ऑब्वियस है कि हमें पैसा चाहिए। और अगर तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही विशेष हैं तो तुम अपनी पहली विश में ही इतना पैसा मांग लोगे जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। मतलब कोई भी अपनी इस विश को पूरी करने के लिए करोड़ों या उससे भी ज्यादा पैसे मांगेगा। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर ये पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि अगर जिनी ने सिर्फ अपने मैजिक का यूज करके पैसा तुम्हारे सामने रख दिया तो ठीक है, पर अगर पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ गया तो माफ करना, पर इनकम टैक्स वाले तुम्हारे घर पर आते ही होंगे, क्योंकि 5 मिनट पहले तुम्हारे अकाउंट में शायद 100 रुपए भी नहीं थे और अब तुम्हारे अकाउंट में करोड़ों या अरबों रुपए अचानक से आ गए। इसका मतलब लंबे जाओगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट विश है अमरता, मतलब इमोर्टेलिटी। ये नाम सिर्फ मूवीज और पिक्चरों में ही सही लगता है, पर हमने तो इसे रियल में इमेजिन किया है, वो भी अपने विशेष के नाम पर। तुम खुद सोचो, इसमें सच में कोई मजा है? क्योंकि ये सिर्फ सुनने में ही इंटरेस्टिंग लगता है कि हम कभी मरेंगे नहीं। पर तुम सोचो, तुम 100 या 150 साल जी लिए, उसके बाद तुम्हारे आसपास वाले लोग खुद ही सोच में पड़ जाएंगे कि ये सच में कोई भूत तो नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ अमर हो लेकिन तुम्हारी एज अमर नहीं है। तुम्हारी एज हर साल बढ़ेगी। और अगर ऐसा हुआ तो वही तुम्हारे पास वाले लोग तुम्हें भूल भुलैया मूवी की तरह किसी जेल या फिर किसी रूम में डाल देंगे और उसे हमेशा के लिए बंद कर देंगे। और तुम अपनी बाकी की लाइफ अपने साथ ही गुजारोगे। और क्योंकि तुम अमर हो इसका मतलब दुनिया खत्म होने तक तो मजे करो। उसके बाद नेक्स्ट विश आती है नॉलेज। मतलब मैंने एक बार अपने क्लास के टॉपर से ये क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हारी कोई विश क्या होगी, और उसका आंसर था सब कुछ जानना। एक बार तुम सोच के देखो, सब कुछ जानने के बाद आदमी के पास रहेगा क्या करने को? और क्या सच में एक ह्यूमन माइंड दुनिया भर की नॉलेज झेल सकता है? क्योंकि दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी आइंस्टीन भी इसलिए अपनी इन्वेंशन कर पाया था क्योंकि उसका दिमाग नॉर्मल लोगों से बड़ा था, और हमारा तो जितना है उतना ही यूज में नहीं आ पा रहा। लेकिन तुम ये छोड़ो, मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ कि मैंने जिन विशेष के एक्सेप्शन निकाले हैं उनके अंदर 2 विशेष और ऐड करो और उसे एक परफेक्ट विश बनाकर कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड तुम चाहो तो अपनी फेवरेट विश भी बता सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट विश की तरफ, जो कि है सुपर पावर्स। अब हर बच्चे का ड्रीम होता है कि उसे कोई ना कोई सुपर पावर मिले, पर मैंने कुछ सुपर पावर की लिस्ट बनाई है जो कि हर बच्चे का ड्रीम होता है कि उसे उन पावर में से एक मिल जाए, जिनमें से फर्स्ट है इनविजिबल होना। हम सबके ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जो ऐसा जरूर चाहता है कि मेरी ये विश पूरी हो कि मैं गायब हो जाऊं। और अगर लिटरली तुम सोचो तो इस पावर को कोई भी कभी भी सही यूज नहीं करेगा, और तुम्हें पता ही है क्यों। तो इसे जाने देते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट सुपर पावर आती है लाइटनिंग स्पीड, मतलब बिजली की स्पीड से दौड़ना और हर काम को चुटकियों में करना। और ये कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि मैं बिजली की स्पीड से काम करूं। पर तुमने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि अगर तुम अपने माइंड से तेज स्पीड से काम करते हो तो तुम एक्शन नहीं ले पाते। जैसे कभी रनिंग करते टाइम एकदम से रुक जाना और उसके बाद मुंह के बल गिरना।
तो अगर तुम लाइट की स्पीड से दौड़ोगे तो शायद अपना मुंह तोड़वा कर ही घर आ पाओगे, नहीं तो तुम्हें स्लो ही भागना पड़ेगा, और वो तो तुम नॉर्मली भी कर सकते थे। और रही बात स्पीड की, तो तुम खुद सोचो कि तुम्हारी सिर्फ स्पीड बढ़ी है, पर तुम्हें दौड़ना उतना ही है, वो भी अपने पैरों से। मतलब थकान तो होगी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट विश आती है हल्क जैसी पावर, और ये हर एक बच्चे का ड्रीम होता है। अब इस पावर के साथ तुम क्या ही कर सकते हो, क्योंकि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। क्योंकि इस रियल वर्ल्ड में ना कोई लोकी है जिसे तुम मारोगे, और ना कोई थॉर जो कि तुम्हारी पावर लेवल मैच करेगा। तो नॉर्मली तुम बस ओलंपिक्स में गोल्ड जीत सकते हो और वेट लिफ्टिंग में चैंपियन बन सकते हो, और इसके लिए भी तुम्हें ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब फिर वही बोरिंग लाइफ। ये पावर तुम्हें बस एक ही जगह काम आएगी, और वो है कोयले की खान में। तुम बस इस पावर के साथ खुदाई कर सकते हो, क्योंकि इस रियल वर्ल्ड में तुम्हें कोई थैनोस और डॉक्टर डूम जैसा विलन तो मिलने से रहा। तो गाइस, ये थे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जो कि हमारी बचपन में मांगी विशेष के लिए थे, और इन विशेष के पीछे मैंने काफी दिमाग लगाया है, क्योंकि अगर तुम ध्यान से सोचो तो हर एक विश में एक्सेप्शन है। और अगर तुम्हें ऐसी कोई विश पता है जिसमें एक्सेप्शन नहीं है तो कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।